नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म का ऐतिहासिक साहित्य महाभारत ग्रंथ में ग्रंथ लेखन की कथा, महाभारत परिचय और पात्र। आरंभ। महाभारत ग्रंथ का आरंभ निम्न श्लोक के साथ होता है। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासन ततो जयमुदीरयेत्। परंतु महाभारत के आदि पर्व में दिए वर्णन के अनुसार कई विद्वान इस ग्रंथ का आरंभ नारायण नमस्कृत्य से, तो कोई आस्तिक पर्व से और दूसरे विद्वान ब्राह्मण उपचय वसु की कथा से इसका आरंभ मानते हैं। विभिन्न नाम। यह महाकाव्य जय संहिता, भारत और महाभारत इन 3 नामों से प्रसिद्ध है। वास्तव में वेद व्यास जी ने सबसे पहले 1 लाख श्लोकों के परिमाण के भारत नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें उन्होंने भारतवंशियों के चरित्रों के साथ साथ अन्य कई महान ऋषियों, चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों सहित कई अन्य धार्मिक उपाख्यान भी डाले। इसके बाद व्यास जी ने 24,000 श्लोकों का बिना किसी अन्य ऋषियों, चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों का केवल भारतवंशियों को केंद्रित करके भारत काव्य बनाया। इन दोनों रचनाओं में धर्म की अधर्म पर विजय होने के कारण इन्हें जय भी कहा जाने लगा। महाभारत में एक कथा आती है कि जब देवताओं ने तराजू के एक पासे में चारों वेदों को रखा और दूसरे पर भारत ग्रंथ को रखा, तो भारत ग्रंथ सभी वेदों की तुलना में सबसे अधिक भारी सिद्ध हुआ। अतः भारत ग्रंथ की इस महत्ता महानता को देखकर देवताओं और ऋषियों ने इसे महाभारत नाम दिया और इस कथा के कारण मनुष्यों में भी यह काव्य महाभारत के नाम से सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। ग्रंथ लेखन की कथा। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि वेदव्यास जी ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में तपस्या में संलग्न तथा ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली। परंतु इसके पश्चात उनके सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई कि इस काव्य के ज्ञान को सामान्य जन साधारण तक कैसे पहुँचाया जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण यह बहुत कठिन था कि कोई इसे बिना कोई गलती किए वैसा ही लिख दे जैसा कि वे बोलते जाए। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास गणेश जी के पास पहुँचे। गणेश जी लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। उद्धरण चाहिए। व्यास जी जानते थे कि यह शर्त बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकती है, अतः उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझना होगा। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह व्यास जी बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों को रच देते थे, तो जब गणेश उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते उतने समय में ही व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते। इस प्रकार संपूर्ण महाभारत 3 वर्षों के अंतराल में लिखी गई। वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम पुण्यकर्मा मानवों के उपाख्यानों सहित 1 लाख श्लोकों का आद्य भारत ग्रंथ बनाया। तदंतर उपाख्यानों को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई। तत्पश्चात व्यास जी ने 60 लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई, जिसके 30 लाख श्लोकों देवलोक में, 15 लाख पितृलोक में तथा 14 लाख श्लोक गंधर्वलोक में समादृत हुए। मनुष्यलोक में 1 लाख श्लोकों का आद्य भारत प्रतिष्ठित हुआ। महाभारत ग्रंथ की रचना पूर्ण करने के बाद वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम अपने पुत्र शुकदेव को इस ग्रंथ का अध्ययन कराया। तदंतर अन्य शिष्यों वैशंपायन, पैल, जैमिनी, असित देवल आदि को इसका अध्ययन कराया। शुकदेव जी ने गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों को इसका अध्ययन कराया। देवर्षि नारद ने देवताओं को, असित देवल ने पितरों को और वैशंपायन जी ने मनुष्यों को इसका प्रवचन दिया। वैशंपायन जी द्वारा महाभारत काव्य जन्मेजय के यज्ञ समारोह में सूत सहित कई ऋषिमुनियों को सुनाया गया था। विशालता। महाभारत की विशालता और दार्शनिक गूढ़ता न केवल भारतीय मूल्य संकलन है, बल्कि हिंदू धर्म और वैदिक परंपरा का भी सार है। महाभारत की विशालता का अनुमान उसके प्रथम पर्व में उल्लेखित एक श्लोक से लगाया जा सकता है। जो यहाँ महाभारत में है वह आपको संसार में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा। जो यहाँ नहीं है वो संसार में आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। महाभारत के पात्र। अभिमन्यु, अर्जुन के वीर पुत्र जो कुरुक्षेत्र युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। अंबा, शिखंडी पूर्व जन्म में अंबा नामक राजकुमारी था। अंबिका, विचित्रवीर्य की पत्नी, अंबा और अंबालिका की बहन। अर्जुन, देवराज इंद्र द्वारा कुंती एवं पांडु का पुत्र, एक अतुलनीय धनुर्धर जिसको श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। बभ्रुवाहन, अर्जुन एवं चित्रांगदा का पुत्र। बकासुर, महाभारत काव्य में एक असुर जिसको भीम ने मारकर एक गांव के वासियों की रक्षा की थी। भीष्म, भीष्म का नामकरण देवव्रत के नाम से हुआ था। वे शांतनु एवं गंगा के पुत्र थे। जब देवव्रत ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया, तब से उनका नाम भीष्म हो गया।
द्रौपदी, द्रुपद की पुत्री जो अग्नि प्रकट हुई थी। द्रौपदी पांचों पांडवों की अर्धांगिनी थी और उसे आज प्राचीनतम नारीवादिनियों में एक माना जाता है। द्रोण, हस्तिनापुर के राजकुमारों को शस्त्र विद्या देने वाले ब्राह्मण गुरु। अश्वत्थामा के पिता, यह विश्व के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी थे। द्रोण एक प्रकार का पात्र होता है। द्रुपद, पांचाल के राजा और द्रौपदी एवं धृष्टद्युम्न के पिता। द्रुपद और द्रोण बाल्यकाल के मित्र थे। दुर्योधन, कौरवों में ज्येष्ठ, धृतराष्ट्र एवं गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े। दुःशासन, दुर्योधन से छोटा भाई जो द्रौपदी को हस्तिनपुर राज्यसभा में बाणों से पकड़ कर लाया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम ने दुःशासन की छाती का रक्त पिया था। एकलव्य, द्रोण का एक महान शिष्य जिससे गुरुदक्षिणा में द्रोण ने उसका अंगूठा मांगा था। गांडीव, अर्जुन का धनुष जो कई मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव से इंद्र और उसके बाद अग्निदेव, अंत में अग्निदेव ने अर्जुन को दिया था। गांधारी, गंधार के राजा की पुत्री और धृतराष्ट्र की पत्नी। जयद्रथ, सिंधु के राजा और धृतराष्ट्र के दामाद। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन ने जयद्रथ का शीश काट कर वध किया था। कर्ण, सूर्यदेव एवं कुंती के पुत्र और पांडवों के सबसे बड़े भाई। कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण कवच एवं कुंडल पहने हुए पैदा हुए थे और उनका दान इंद्र को किया था। कृपाचार्य, हस्तिनापुर के ब्राह्मण गुरु। इनकी बहन कृपि का विवाह द्रोण से हुआ था। कृष्ण, देवकी की 8वीं संतान जिसने अपने मामा कंस का वध किया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रारंभ में गीता उपदेश दिया था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। कुरुक्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ महाभारत का महान युद्ध हुआ था। यह क्षेत्र आज के भारत में हरियाणा में स्थित है। पांडव, पांडु की कुंती और माद्री से संतानें। यह 5 भाई थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। परशुराम, अर्थात परशु वाले राम। वे द्रोण, भीष्म और कर्ण जैसे महारथियों के गुरु थे। वे भगवान विष्णु का 6ठम अवतार थे। शल्य, नकुल और सहदेव की माता माद्री के भाई। उत्तरा, राजा विराट की पुत्री अभिमन्यु की धर्मपत्नी। महर्षि व्यास, महाभारत महाकाव्य के लेखक। पाराशर और सत्यवती के पुत्र। इन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम भी जाना जाता है क्योंकि वे कृष्णवर्ण के थे तथा उनका जन्म एक द्वीप में हुआ था। बलराम, देवकी की 7वीं संतान और शेषनाग के अवतार थे। मान्यता है कि इन्हें नंद की दूसरी पत्नी रोहिणी ने कंस से बचने के लिए देवकी गर्भ से बलराम को धारण किया था। सुभद्रा, यह महारथी अर्जुन की पत्नी एवं भगवान कृष्ण तथा बलराम की बहन थी। रुक्मिणी, कृष्णा की पत्नी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़े और हमारा उत्साह वर्धन करें। सनातन धर्म से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय बजरंग बली, जय सनातन धर्म, जय हिंदू धर्म। डिस्क्लेमर, इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर यह जानकारी आप तक पहुँचाई गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुँचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की रहेगी।